मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से इस्तीफ़ों के हवाले से बड़े ज़ोरों शोर से कहा जा रहा था कि 8 तारीख को फ़ैसला हो जाएगा, आरिया पार हो जाएगा, इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन 8 तारीख को आर पार हुआ तो कुछ नज़र नहीं आया। 9 तारीख को फिर इन्होंने कहा जी कि आज इस्तीफ़ों का फ़ैसला कर लिया जाएगा, लेकिन 9 तारीख को भी फिर कोई फ़ैसला नहीं हो सका इस्तीफ़ों के बारे में। ये कह दिया गया जी कि 31 तारीख को फ़ैसले 31 तारीख को हर मेंबर अपना इस्तीफ़ा मरकज़ी क़यादत के पास जमा करवा देगा। और साथ ये भी कहा गया, एक दिन पहले ये कहा गया था जब इन्होंने कहा था कि आर पार हो जाएगा 8 तारीख को ये भी कहा गया था कि कल यानी 9 दिसंबर को ये भी ऐलान कर दिया जाएगा कि लॉन्ग मार्च किस तारीख को होगा। लेकिन 9 तारीख आई तो फिर वही कोई ऐलान नहीं हुआ। कहा गया कि मसलत के तहत ऐलान नहीं किया गया तो बाद में इसका ऐलान किया जाएगा। ये भी बड़े ज़ोरों शोर से कहा गया जी कि सारी पार्टियां पीपल्स पार्टी के समेत सारी पार्टियां इस्तीफ़े देने पर रज़ामंद हो गई हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बोले जी कि अभी हमने ईसी से फ़ैसला करवाना है या ईसीसी से फ़ैसला करवाना है, जो भी इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है ईसीसी से। पहले फ़ैसले इनके ईसीसी ही करती रही है, पूरी दुनिया को पता है। जब ये ख़ुद चेयरमैन बने और आसफ़ अली ज़रदारी को चेयरमैन बने, वो भी कौन सी ईसीसी ने फ़ैसला किया था, पर्ची एक निकाल के ले आए थे। और उसके बाद हालिया दिनों की बात करें तो जब कैप्टन सफदर वाला मामला उठा कराची में तो इन्होंने क्या कहा था, उस बारे में भी कहा गया था जी कि फ़ौज से कोई रब्ता नहीं करेगा। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा से बिलावल भुट्टो ने रब्ता करके कहा कि जनाब अली इस मामले की तहकीकात आप करवाएं। तो जनरल साहब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। तो ये फ़ैसला भी इन्होंने पार्टी से पूछ के किया था? कतई नहीं। पार्टी को यह ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, फ़ैसले वही होते हैं जो आसफ़ अली ज़रदारी ने कर दिए होते हैं या उधर बिलावल भुट्टो की मर्ज़ी से कर दिए होते हैं। दोनों मिल बैठ के जो फ़ैसला कर देते हैं वही पार्टी का फ़ैसला होता है। इसी तरीके से मरियम नवाज़ शरीफ या मियाँ नवाज़ शरीफ वो जो कहते हैं वो पार्टी का फ़ैसला होता है। अभी तो शहबाज और हमज़ा भी की कोई औकात नहीं रही। तो बहरहाल ये इस्तीफ़े दे दें तो उससे हुकूमत की सेहत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बहरहाल होगा क्या। माजी में क्या होता रहा है, इस्तीफ़े ज़रूर दे देंगे ये लोग, लेकिन साथ ही ये इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सरगोदा के किसी एमपीए ने एमएनए ने इस्तीफ़े दिए हैं, उनमें से कहा जा रहा है जिससे एमएनए ने इस्तीफ़ा दिया है अपनी पार्टी को इस्तीफ़ा भिजवाया है, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट को इस्तीफ़ा भिजवाया है। तो उसमें जो सेक्रेटरीट को मौसूल हुआ इस्तीफ़ा, जिस लिफाफे में वो इस्तीफ़ा था उसमें इस्तीफ़ा नहीं था, बल्कि पीटीआई इमरान खान के नाम एक एप्लीकेशन थी कि जो मुझे ज़मीनी इंतखाब में टिकट दिया जाए पीटीआई का। गोया उनका इस्तीफ़ा बदल गया। इस्तीफ़े वाला लेटर जो था वो इमरान खान को चला गया और जो टिकट वाला लेटर था वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत को चला गया। अगर इसको फ़र्ज़ी भी बिलमहाल कह लिया जाए, सरेदस्त कह लिया जाए कि ये फ़र्ज़ी है, लेकिन ये हकीकत के करीब तर है। माजी में ऐसा होता रहा है कि इस्तीफ़े दे के दूसरी पार्टी से, एक पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा दिया तो मुस्लिम लीग नून से टिकट लेके इलेक्शन लड़ लिया। तो इनके जितने भी लोग हैं इस्तीफ़ा, ये ख़ुद कह रहे हैं 18वीं तरमीम में इन्होंने ये कह दिया है कि जब आपने इस्तीफ़ा दे दिया, 18वीं तरमीम में बाकायदा ये इन्होंने कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, कि जब आपने इस्तीफ़ा दे दिया तो उसी की वेरिफिकेशन हर एक बंदे से, इस्तीफ़ा देने वाले मेंबर से स्पीकर ख़ुद करेगा कि तुमने किसी दबाव के तहत तो इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो इस्तीफ़े जो हैं ये हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। कतई तौर पे ये लोग इस्तीफ़े नहीं देंगे। इस्तीफ़े अगर देंगे तो इलेक्शन करवा दिया जाएगा, ज़मीनी इलेक्शन करवा दिया जाएगा। जिस तरीके से बहुत सी अब रुकावटें हैं, बहुत सी कदगरें हैं। इमरान खान कोई कानून साजी नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ नहीं कर सकते। अगर ये इस्तीफ़े दे देते हैं, ज़मीनी इलेक्शन हो जाएंगे तो इमरान खान को यही लोग एक किस्म की 2/3 अक्सरियत दे देंगे कि वो अपने इसी टेन्योर में 2/3 अक्सरियत लेके, क्योंकि ज़मीनी इलेक्शन होंगे तो पीटीआई के अपने लोग पीटीआई खड़े करेगी और जो इनमें से वो पीपल्स पार्टी के जिन लोगों ने इस्तीफ़े देने हैं, बैद नहीं कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो जाएँ या पीटीआई का टिकट वो ले लें। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून वाले भी ऐसे ही हैं। 80 या 81 हैं मुस्लिम लीग नून के लोग, तो उनमें से
20-25 के अलावा सारे के सारे दूसरी तरफ चले जाएंगे। यही इनका माजी रहा है और यही इन्होंने हाल में करना है और यही सब कुछ मुस्तकबिल में करना है। अगर ये सारी पार्टियां इस्तीफ़े दे देती हैं, जिसका इम्कान ही नहीं है, कैसे सिंध से पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ेगी। इसीलिए उन्होंने कह दिया जी कि हम पार्टी से मुशावरत करेंगे, वो जो फ़ैसला करेगी उसके ऊपर अमल होगा। तो खाक इन्होंने मशवरा करना है, खाक उन्होंने कोई मशवरा देना है। ये इस्तीफ़े कतई नहीं देंगे। बिलफ़र्ज़ अगर इस्तीफ़े दे देते हैं तो जो ज़िमनी इलेक्शन होने हैं उसमें कौन ज़िमनी इलेक्शन करवाएगा, उसमें क्योंकि हुकूमत यही होनी है, उसमें ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, लेकिन उसमें निगरान हुकूमत नहीं होगी। इमरान खान ही वज़ीर आज़म होंगे, यही हुकूमत होगी, ये ज़िमनी इलेक्शन करवा देगी। तो ये हो सकता है कि किसी तरीके से, अगर ये पाकिस्तान में हमेशा मौजूद की सियासत भी होती रही है, किसी तरीके से अगर ये इमरान खान को किसी भी तरीके से, जैसे जनरल ज़ियाउल हक वो फौत हुए हैं 17 अगस्त 1988 को, तो उससे एक दिन पहले तक कोई नहीं कह सकता था कि बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत में आ सकती हैं। कतई तौर पे सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था, नहीं हो रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत में आ जाएं, क्योंकि जिस तरीके से जनरल ज़ियाउल हक ने जनेजो साहब की हुकूमत तोड़ी, और फिर वो क्यों तोड़ी हुकूमत, कहते जी कि गैर जमाती इलेक्शन करवा के ये हुकूमत बनी थी तो चल नहीं सकी, तो अब जमाती इलेक्शन होंगे। तो जैसे ही असम्बली तोड़ दी, हुकूमत ख़त्म कर दी, जनरल ज़ियाउल हक फिर पैंतरा बदल गए। वो कहने लगे नहीं जी ये तो गैर जमाती इलेक्शन होंगे, फिर कहने लगे कि गैर जमाती ही इलेक्शन होंगे। तो उसमें फिर देख लें कि वो गैर जमाती इलेक्शन हुए, गैर जमाती इलेक्शन होने थे, पहले गैर जमाती हो चुके थे। तो वो ज़ियाउल हक ने फिर पैंतरा बदला, कहने लगे जी कि आप जमाती होंगे, फिर कहने लगे गैर जमाती इलेक्शन होंगे। तो उसमें फिर सवाल ही पैदा नहीं होता था बेनज़ीर भुट्टो आ जाए। लेकिन एक दिन के फ़र्क से 16 को कोई नहीं कह सकता था कि बेनज़ीर का मुक़द्दर इतना चमक सकता है। उनका मुस्तकबिल तो दुनिया को तारीक नज़र आता था। कोई नहीं कह सकता था कि बेनज़ीर भुट्टो का मुक़द्दर ताबनाक हो जाएगा, मुस्तकबिल ताबनाक हो जाएगा। लेकिन वो हो गया एक ही रात में। 17 और 18 की दरमियानी रात, 16 और 17 की दरमियानी रात। 16 को कोई नहीं कह सकता था, लेकिन पाकिस्तान में मौजूदों की सियासत होती है। और फिर जनेजो साहब देख लें, उनका 1 रुपया नहीं लगा वज़ीर आज़म बनने तक। वो बिला मुकाबला अपने हल्के से मुंतखब हो गए थे। पीर पगाड़ा ने उनको आगे बढ़ा दिया, जनरल ज़ियाउल हक ने उनको वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया, वज़ीर आज़म बना दिया। और फिर मोइन कुरैशी देख लें, बिस्तर मरग से उठा के ला के हमारे लोगों ने उनको वज़ीर आज़म बना दिया। और भी बहुत सी, मियाँ नवाज शरीफ का देख लें कि काउंसलर का इलेक्शन हार गए, और फिर अल्लाह ताला ने ऐसी इनकी गुड्डी चढ़ाई कि वज़ीर आज़म बने, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने। और फिर कितने वज़ीर इन्होंने बनाए, कितने थानेदार, ख़ुद भी थानेदार बनना चाहते थे, वो नहीं बन सके। तो रज़ाकार की वर्दी पहन के इन्होंने वो शौक़ पूरा कर लिया थानेदार बनने का, रज़ाकार की वर्दी पहन के। तो पाकिस्तान में तो इस तरीके, उस्मान बुज़दार को कौन जानता था, वो वज़ीर आला पंजाब बन गए। इस तरीके से कई मिसालें पाकिस्तान में मिल सकती हैं कि पाकिस्तान की सियासत में मोजज़े होते रहे हैं, करश्मात होते रहे हैं। तो इसी तरीके से सर दस्त तो ऐसा नज़र नहीं आता कि इमरान खान की हुकूमत को ये गिरा सकें, अपोजिशन गिरा सके। आइनी तरीका तो वही अदम एतमाद तहरीक लाने का, वो ला नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि मोजज़ात की सियासत होती रही है, अब भी हो सकती है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा कि उस्ताद आ पड़े इमरान खान के ऊपर कि इनकी हुकूमत को चलता कर दिया जाए और दोबारा इलेक्शन हो जाएँ। लेकिन उसमें भी क्या गारंटी है कि इमरान खान हार जाएँ, मियाँ नवाज शरीफ इमरान खान हार जाएं और ये बाकी पार्टियां जीत जाएं। और अगर जीत भी जाती हैं तो क्या मौलाना फजल रहमान बन जाएंगे वज़ीर आज़म? सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना फजल रहमान की सियासत आजकल बड़ी चमकी हुई है, बड़ी गुड्डी उनकी चढ़ी हुई है। मौलाना फजल रहमान कोई अगर एक वाहिद आदमी इस पार्टी में PDM में है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, कुछ इसको पाकिस्तान डाकू मूवमेंट कहते हैं, कोई इसको पाकिस्तान ड्रामा मूवमेंट कहते हैं। बहरहाल जो भी कह लिया जाए, 10 पार्टियों की ये इत्तेहाद था। PTM को इन्होंने पश्तूनों की पार्टी, उनको बाहर निकाल दिया। बाकी ये 10 पार्टियों का इत्तेहाद रह गया है। अगर ये इलेक्शन हो भी जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही जीत जाएं, इमरान खान भी दोबारा जीत सकते हैं। तो बाकी मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान वाहिद वो आदमी हैं पूरी
लीडरशिप में से जो नहीं चाहते कि हुकूमत टूट जाए, दोबारा इलेक्शन हो जाए, क्यों नहीं चाहते, उनकी ऐसी बल्ले बल्ले है। एक तरफ मरियम नवाज़ बैठती है, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के बाद सबसे बड़ी पार्टी की सरबरा। दूसरी तरफ अब बिलावल भुट्टो जरदारी बैठते हैं, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के बाद सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के सरबरा। तो ऐसा प्रोटोकॉल मौलाना फजल रहमान को ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। और इलेक्शन होते हैं तो वज़ीर आज़म तो इन्होंने बनना नहीं है। जिन लोगों को वज़ीर आज़म बनने की उम्मीद है उनमें बिलावल हो सकते हैं, उनमें मरियम हो सकती हैं, कभी भी बन जाए, बने तो कभी भी बन जाए, लोग कह रहे हैं। तो वो उनके इर्द गिर्द बैठते हैं, दाएं बाएं बैठते हैं। इसी तरीके से नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, जिसको सियासत का शैतान भी कहते हैं, वो हमेशा हारी हुई पार्टी के साथ होते थे। तो जब मार्शल लॉ लगता था तो वो उसके ख़िलाफ़ जाते थे। मार्शल लॉ अगर ख़त्म हो जाता तो फिर मार्शल लॉ की तैयारी करने के लिए कोई ना कोई इत्तेहाद बनाते रहते थे। उनकी जगह मौलाना फजल रहमान ने किसी हद तक ले ली है। वो भी जब मुशर्रफ की हुकूमत आई, मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो उन्होंने भी एक ऐसा इत्तेहाद बना लिया था कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी पार्टी, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, और नवाब नसरुल्लाह खान साहब के बल्ले बल्ले होते थे। तो ये यहाँ की सियासत है पाकिस्तान की। और फिर देख लें कि जो बयानिया है मुस्लिम लीग नून का, उसको लेके क्या ये इलेक्शन जीत सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। आज इलेक्शन हो जाएं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो गैरतमंद लोग हैं वो ऐसी पार्टी को सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको वोट देंगे, और जो उन जैसे हैं वो तो वोट देंगे ही देंगे। इनके साथ वही लोग हैं मुस्लिम लीग नून के साथ जिन्होंने किसी न किसी तरीके से बराह रास्त फ़ायदे हासिल किए हैं, या जिन्होंने बिल वास्ता फ़ायदे हासिल किए हैं पार्टी से। इसके अलावा दूसरा कोई आदमी मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है। ख़ासकर जब इनका मोदी के साथ ये याराना हुआ है, और फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कुछ इन्होंने बयानिया अपनाया है। तो ये सारा हमारा आज के दिन का तज्ज़िया था। तो 13 तारीख को ये कहते हैं, 13 दिसंबर को, कि हम फिर ज़मीन को उथल पथल कर देंगे, इधर से उधर कर देंगे, आर पार कर देंगे। तो उस दिन भी कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। कोई ऐसी अनहोनी नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून जितना भी ज़ोर लगा ले, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ से ये बड़ा जलसा कर देंगे। अगर नहीं भी कर सके तो इन्होंने मानना कब है? इन्होंने यही कहना है कि तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा हुआ है। इमरान खान के अक्टूबर 2011 से बड़ा जलसा हुआ है। और हो सकता है ये भी कह दें कि जब बेनज़ीर भुट्टो 1986 में पाकिस्तान वापस आई थी, उससे भी बड़ी गैदरिंग हुई है। बैद नहीं, ये भी कह दें, पीपल्स पार्टी वाले तो नहीं मानेंगे, बहरहाल ये कहेंगे। और फिर हमारे यहाँ यही रवैया रहा है कि मुखालफिन उसको जितना भी बड़ा जलसा ये कर लें, वो मुखालफिन यही कहेंगे कि जी 10,000, 12,000 या 50,000 लोग थे, अगर उन्होंने पूरा भर दिया। जैसे परवेज़ रशीद को 2011 में उस जलसे में 50,000 लोग नज़र आए थे। हालांकि 50,000 तो वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई थी, वो सारी भरी हुई थी। उसके बाद भी सारा वो मीनार पाकिस्तान का इलाका फुल था लोगों से। जैसे मौलाना खादम हुसैन रिजवी अलामा का जनाजा हुआ है तो इसमें मीनार पाकिस्तान के अलावा भी दूर दूर तक लोग खड़े हुए थे। तो नून लीग वाले तो हो सकता है कि ये दावा भी कर दें कि हमारे लोग तो उससे भी ज़्यादा थे, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या इमरान खान चले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल देखते हैं कि 13 दिसंबर 2020 को मुस्लिम लीग नून क्या चढ़ चढ़ाती है और क्या होता है। वैसे कोरोना के हवाले से इन लोगों को कोई शर्म आनी चाहिए। इनके अपने लोग भी कोरोना में मुब्तला हुए हैं और कुछ अगले जहान भी चले गए हैं। तो कैप्टन सफदर तो आप भी बीमार हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ख़ुद कोरोना में मुब्तला रहे हैं, और भी बड़े बहुत से लोग हैं। फिर भी ये कहते हैं कि हम जलसा हर सूरत में करेंगे। अल्लाह ताला इनको अक्ल सलीम दे। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वजह से इनका जलसा नहीं रोक रही कि हुकूमत के लिए कोई ख़तरा बन जाएंगे। वो अगर रोक रही है तो सिर्फ़ इसलिए रोक रही है कि लोगों को कोरोना से बचाया जाए, कोरोना के फैलाव को रोका जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर